हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 2 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वो आपसे चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। उन्होंने और इस रिश्ते को वो अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। और चाहे धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने का सोचा है। उन्होंने ठान लिया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ इस रिश्ते में वापस से चाहिए। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, इस रिश्ते में खुशियां वापस ला सकें। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें, क्योंकि जो रिश्ता हैंग हो चुका है, रुक चुका है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें और जो है नज़रिया चेंज करें। आप एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, रिश्ते में खुशहाली दे सके, स्टेबल और खुशहाल रिश्ता हो सके। तो ऐसा जो है स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप बजाय के हैंग होने के अपने नज़रिए को चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें कि सामने वाला हैप्पी है, खुश है, वो क्या चाहता है। तो वो उन सब को देखते हुए जितना एनर्जी डालेंगे, आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतनी ही मेहनत आपकी रंग लाएगी और रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद और हेल्प करेगी, और उतना ही धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं,
क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है। समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चला जा रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है। तो कहीं भी ये कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है कि रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। जो अभी लव रिलेशनशिप में है ये भी डिसाइड नहीं कि वो शादी विवाह करेंगे। आना जाना लगा हुआ है लेकिन एक ठहराव नहीं है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से पर काबू करते हुए। जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, जो स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे और ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बहुत बिल्कुल ही बातों को बंद कर देंगे जिससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। वो सब करते हुए अगर समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे और खुलकर बातें करेंगे कि इस रिश्ते में वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, एक ठहराव लाने के लिए तैयार हैं, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकती हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि वो उन चीज़ों को, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति को ख़त्म करते हुए इसमें एक ठहराव लाने की कोशिश करेंगे और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखेंगे। जो चीज़ों को तूल दिया जा रहा था, जो नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसको ख़त्म करेंगे और बैलेंस लाएंगे ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इस तरह का जो है आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप जो जगल कर रहे थे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पहले जगलिंग फेज से बाहर निकले, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, रेडी करें कि उन्हें इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते में नहीं आना है। अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो अगर वो आगे, क्योंकि दोनों जो भी वो करेंगे, चाहे रिश्ते से बाहर जाना है या रिश्ते में आना है, तो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके फेवर में हो सकता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि पहले वो जिग जैग करना बंद करें, जगलिंग फेज में रहना बंद करें और वो पहले अपने आप को स्टेबल करें। और जो ये रिश्ता जो है क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो ये इसमें डाइवोर्स हो रहा है, ना तो ये कंप्लीट हो पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो जैसे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना है, कितना ही एक दूसरे को जानते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह, जैसे वो एक दूसरे से अनजान है, एक दूसरे को नहीं जानते, फ्रेंडली एक नई एनर्जी, एक नए जोश, नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू करेंगे। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को शो करना, एक दूसरे को दिखाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करना। अगर ये सब शुरू से शुरू करेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि वो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, पुरानी बातों को ख़त्म करेंगे, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो चीज़ों को शुरू करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो आप यही चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ, पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ वो एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़े,
एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और ताकि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छंटना हो सके। और जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, ना तो आगे बढ़ रहा था ना तो खत्म हो रहा था, तो वो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो खुशियां आएंगी रिश्ते में और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा वो जो है स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। फोर ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो इसका आउटकम है इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें अभी काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई हैं। ऑप्शन होते हुए भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहिए या इसी रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। अटके हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, दुविधा में हैं कि वो करें तो क्या करें। काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है, क्योंकि और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मनमुटाव है, या तो स्कॉर्पियो हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी इम्बैलेंस सा है। तो लेकिन अगर ये एक गाइडेंस भी है, अगर लेकिन आपस में बातें करते हैं, तो काफ़ी हद तक इस रिश्ते में अभी भी बैलेंस लाया जा सकता है। जो चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो गई हैं, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, तो अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और कुछ गरीबों को दान दक्षिणा देंगे या कुछ पुण्य का काम करेंगे, तो अभी भी आपस में बातें करते हैं, समझौता करते हैं, तो काफ़ी हद तक रिश्ते को सुधारा जा सकता है। अदरवाइज ये जो इसका आउटकम है फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं है। दोनों ही काफ़ी मनमुटाव की स्थिति में है। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर भी ये इस रिश्ते में तू मैं बनी हुई है, परेशानियां बनी हुई हैं। ये कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है पेरेंट्स या रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो और उनसे प्रॉपर्टी ना मिलना, उनसे पैसा ना मिलना, तो ये भी एक दूरियां बनने का कारण बना हुआ है। तो अगर आप आपस में समझौता करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज फिलहाल तो इसका आउटकम पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी कंफ्यूजन में है। एक तरफा लग रहा है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, दूसरी तरफ लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए। तो आपस में अगर आप बातें करेंगे तो काफ़ी हद तक इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इस आउटकम में भी काफ़ी हद तक गाइडेंस ही थी, लेकिन गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्सिटी क्या बोलना चाह रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर से यही दिखाई दे रहा है कि पैसा ही इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ, क्योंकि सब केसेस में तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो सब केसेस में तो एक चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी उसमें हो सकता है कि पैसा ही प्रॉब्लम बना हुआ है। तो पहले आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तब तक आप हील कीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ फिर आगे बढ़ने की सोचिएगा, तभी ये रिश्ता पॉसिबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन पहले आपको खुद को स्टेबल करना है, तब रिश्ते के बारे में सोचना है, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।